अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स की रीडिंग करने जा रहे हैं। इट सेज इन द पेपर दैट, अखबार में ये खबर आई है, ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स 20 लाख से ज़ायद किताबें हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रॉप्स, फौजियों को पेश की गई बाय द पब्लिक, अवाम की तरफ से। अखबार में आया है कि 20 लाख से ज़ायद किताबें अवाम ने फ़ौजियों को भेजी हैं, फ़ौजियों को तोहफे के तौर पर दी हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम, इट वुड बी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होगा, टू इंस्पेक्ट दैम, इन किताबों के बारे में जांचना, इन किताबों के बारे में जानना दिलचस्प होगा। मोस्ट ऑफ दैम, उनमें से अक्सर, नो डाउट, बिलाशुबा, आर क्वाइट ऑर्डनरी, बिल्कुल आम सी किताबें थीं, एंड सूटेबल और मुनासिब, इनमें से अक्सर आम सी और मुनासिब किताबें थीं। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड द अदर डे, लेकिन सरकारी तौर पर गुज़श्ता दिन कहा गया, ऐलान किया गया, दैट सम पीपल वर सेंडिंग द आउटेस्ट थिंग्स, कि कुछ लोग अजीबो गरीब चीज़ें भेज रहे हैं, सच एज मैगजीन्स 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल पुराने मैगजीन, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में मालूमात फराहम करने वाली किताबें, एंड बैक नंबर्स ऑफ विटेकर्स अल्मानिक जंतरी के पुराने एडिशन, यानी जो किताबें भेजी थी उनमें 20 साल पुराने रिसाले थे, लेक डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मालूमात फराहम करने वाली किताबें थीं और पुराने एडिशन थे जंतरियों के। इन सम केसेस वन इमेजिन्स, बाद सूरतों में कोई सोचता है, आम आदमी सोचता है, सच इनडाइजेस्टिबल, कि ये नाकाबिले फ़हम किताबें गेट इन टू द पार्सल्स, भेज दी गई होंगी, बाई एक्सीडेंट, इत्तफाकी तौर पर। बाद सूरतों में आदमी सोचता है कि ये किताबें, नाकाबिले फ़हम किताबें, हादसाती तौर पर इन फ़ौजियों को भेज दी गई होंगी। बट इट इज़ लाइकली दैट, इम्कान ये है कि दैट देयर आर दोज, कि ऐसे लोग भी होंगे, हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की होगी, ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स, उन किताबों से छुटकारा हासिल करने की, दे डोंट वांट, जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे। और इम्कान ये है कि कुछ लोगों ने उन किताबों से छुटकारा हासिल करने की के मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की होगी जिन किताबों को वो पसंद नहीं करते। वाई हैव दे केप्ट देम, वो किताबें उन्होंने क्यों रखी, इफ़ दे डोंट वांट देम, अगर वो किताबें उन्हें पसंद नहीं थीं, अगर वो उन किताबों को पसंद नहीं करते तो वो किताबें क्यों रखे हुए थे। बट मोस्ट पीपल, लेकिन ज़्यादातर लोग, स्पेशली नॉन बुकिश, ख़ास तौर पर नॉन बुकिश लोग, आर वेरी रिलक्टेंट, बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक लाइक अ बुक, किसी भी ऐसी चीज़ को फेंकने से जो किताब की तरह की दिखाई देती हो। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेज, ज़्यादातर अनपढ़ घरों में, दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, हर बेकार किताब का जब पता चलता है, दैट इज़ बॉट, जो ख़रीदी गई थी, जब किसी भी खरीदी हुई बेकार सी किताब का पता चलता है, फाइंड्स इट वे, तो वो किताब पहुंच जाती है टू अ शेल्फ, अलमारी तक, यानी नाखवानदा घरों में, अनपढ़ घरों में, जब उन्हें किसी भी बेकार सी किताब जो खरीदी गई हो का पता चलता है तो वो अलमारी तक पहुंच जाती है, एंड स्टेज देयर, और वहाँ पड़ी रहती है। यानी उन्हें इस बात का इल्म तो नहीं होता कि ये किताब इफ़ादा रखती है या नहीं, ये किताब अच्छी है या बुरी है, वो महज इसलिए रख देते हैं कि वो उन्हें लगता है कि ये किताब ख़रीदी गई थी। इन रियलिटी, हकीकत ये होती है, इट इज़ नॉट मेयरली अब्सर्ड, ना सिर्फ ये एक मुज़ाहिका खेज़ बात है, टू कीप रबिश, रद्दी को संभाल रखना, मेयरली, महज, बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, क्योंकि ये किताब ये छपी हुई थी। किसी भी रद्दी को महज इसलिए रख लेना, संभाल रखना क्योंकि वो छपी हुई है, एक इंतहाई मुज़ाहिका खेज़ बात है, एक बहुत ही मुज़ाहिका खेज़ अजीब बात है। इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी, ये लाजमी तौर पर अवामी फ़र्ज़ है, टू डिस्ट्रॉय इट, इन किताबों को तलफ़ करना,
इन किताबों को तलफ करना अवामी फ़र्ज़ है। डिस्ट्रक्शन, तलफी, नॉट मेयरली मेक्स मोर रूम, ना सिर्फ नई जगह बनाती है फॉर न्यू बुक्स, नई किताबों के लिए। किताबों की, पुरानी किताबों की तलफी ना सिर्फ नई किताबों के लिए जगह बनाती है बट सेव्स वंस हेयर्स, बल्कि वारसान को महफूज कर लेती है, वारसान को बचा लेती है, वर्सा को बचा लेती है। द ट्रबल, मुसीबत से, ऑफ सॉर्टिंग आउट, छांटने की, द रबिश, रद्दी को छांटने की मुसीबत से वर्सा को बचा लेती है। एंड स्टोरिंग इट, और इन किताबों को ज़ख़ीरा करने की, इन रद्दी नुमा किताबों को छांटने और इन्हें ज़ख़ीरा करने की मुसीबत से बचा लेती है। वर्षा को इन किताबों को छांटने, रद्दी नुमा किताबों को छांटने और इन्हें ज़ख़ीरा करने की मुसीबत से बचा लेती है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, लेकिन किताबों को तलफ करना आसान नहीं होता। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स एज अ कैट, वो बिल्ली की तरह ज़्यादा ज़िंदगियाँ तो नहीं रखती, वो बिल्ली की तरह ज़्यादा चुस्त और चालाक तो नहीं होती, ज़्यादा बिल्ली की तरह तवाना तो नहीं होती। बट दे सर्टेनली डाई हार्ड, लेकिन वो मुश्किल से मरती हैं। अब वो कहता है कि ये बिल्ली की तरह इतनी चुस्त और चालाक तो नहीं होती, जिसको दूर भी छोड़ाएं तो वो वापस आ जाती है, तो लेकिन ये भी बिल्ली की तरह मुश्किल से मरती हैं। एंड इट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट, बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है, टू फाइंड अ स्कैफोल्ड, तख्तेदार तलाश करना, इन किताबों को तलफ करने की जगह तलाश करना। बाज़ औक़ात इन किताबों को तलफ करने की जगह तलाश करना मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात इन किताबों को तलफ करने का तरीक़ा तलाश करना मुश्किल हो जाता है। दिस डिफ़िकल्टी, ये मुसीबत, ये मुश्किल, वंस ब्रॉट मी, एक दफ़ा मुझे ले आई, ऑलमोस्ट विदिन अ शैडो ऑफ द रोप, फांसी के फंदे तक। ये मुश्किल एक मरतबा मुझे फांसी के फंदे तक ले आई। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड अ हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी, एज शेक्सपियर वुड से, जैसा कि शेक्सपियर कहता था, हेवन किसिंग फलकबोस, फ्लैट मकान पर, इन चेल्सी, चेल्सी में, मैं चेल्सी के एक छोटे से फलकबोस फ्लैट में रहता था। एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर एंड माइनर वर्स, इन्फीरियर घटिया, माइनर मामूली सी, वर्स शायरी की किताबें, घटिया और मामूली शायरी की किताबें ग्रेजुअली, धीरे धीरे, अकामुलेटेड, जमा हो गई थीं, देयर, वहाँ, यानी मेरे उस छोटे से कमरे में घटिया और मामूली शायरी की बहुत सारी किताबें जमा हो गई थीं। अनटिल एट लास्ट, यहाँ तक कि बिलाखिर, आई वॉज फेस विद एन अल्टरनेटिव, कि मुझे दो सूरतों का सामना करना पड़ा, ऑफ आइदर एविक्टिंग द बुक्स, यानी मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो एविक्टिंग द बुक्स, किताबों को तलफ कर दूं, किताबों को बाहर फेंक दूं, और एल्स लिविंग दैम इन सोल, या फिर उन्हें मैं तन्हा छोड़ दूं। अनडिस्टर्ब्ड टेनेंसी, हिलाए बगैर कब्ज़ा दे दूं, यानी उन किताबों को डिस्टर्ब किए बगैर, उन किताबों को हिलाए बगैर पूरे कमरे का कब्ज़ा मैं उन किताबों को दे दूं। यानी उन दो सूरतों में एक सूरत तो ये थी कि उन किताबों को या तो मैं बाहर फेंक दूं, और दूसरी सूरत ये थी कि किताबों को हिलाए बगैर पूरे मकान का कब्ज़ा किताबों के हवाले कर दूं। एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए कहीं और जगह तलाश कर लूँ, और अपने लिए कहीं और ठिकाना तलाश कर लूँ। नाउ, अब, नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स, अब कोई भी ये किताबें खरीदने वाला ना था। आई देयरफॉर हैड टू थ्रो दैम अवे, अब मुझे इन किताबों को फेंकना था, और वाइप दैम ऑफ द मैप, या इन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना था। बट हाउ, लेकिन कैसे? देयर वर स्कोर्स ऑफ दैम, ये तो 20 किताबें थीं, यानी इन किताबों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। आई हैड नो किचन रेंज, मेरे पास कोई चूल्हा भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट टोस्ट दैम, मैं उन किताबों को भून भी नहीं सकता था। ऑन द गैस कुकर, गैस के चूल्हे पर।
मैं इन किताबों को गैस के चूल्हे पर भून भी नहीं सकता था। और कंज्यूम दैम लीफ बाय लीफ इन माई स्मॉल स्टडी फायर, और अपने मुतालिया के कमरे की छोटी सी अंगीठी पर, छोटे से आतिशदान पर एक एक सफ़ा करके इन किताबों को जला भी नहीं सकता था। आई कुड नॉट कंज्यूम, मैं जला भी नहीं सकता था, लीफ बाय लीफ, एक एक सफ़ा करके। इन माई स्मॉल स्टडी फायर, अपने मुतालिया के कमरे के छोटे से आतिशदान पर। फॉर इट इज़, फॉर क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट एज होपलेस, ये इतना ही मायूस कुन है, टू ट्राई टू बर्न अ बुक, एक किताब को जलाना, विदाउट ओपनिंग इट, इसे खोले बगैर, एक किताब को खोले बगैर जलाना इतना ही मायूस कुन है एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, जितना कि किसी सख्त पत्थर को जलाना मायूस कुन होता है। यानी किताब को खोले बगैर जलाना इतना ही मायूस कुन था जितना कि एक पत्थर को जलाना, एक सख्त पत्थर को जलाना मुश्किल होता है। सो इन दी एंड, सो इस तरह इन दी एंड, आखिर में, आई डिटरमाइन टू डू दैम, मैंने उनसे वही सलूक करने का फ़ैसला किया। वट सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स, जिस तरह बहुत सारे लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं, मैंने इन किताबों के साथ वही सलूक करने का फ़ैसला किया जो बहुत सारे लोग बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं। टाई दैम अप, यानी इन्हें मैं बांधूं, एंड कॉन्साइन दैम टू द रिवर, और इन्हें समंदर में फेंक दूं, यानी इन किताबों को बांधूं और इन किताबों को समंदर में फेंकाऊं। आई इम्प्रोवाइज अ सैक, मैंने एक बोरी का इंतज़ाम किया। स्टफ्ड द बुक्स इनटू इट, और इसमें किताबों को रखा। पुट इट ओवर माई शोल्डर, और इस बोरी को मैंने अपने कंधे पर रखा। एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स इनटू द डार्कनेस, और मैं तारीक गली में, मैं अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे उतर गया। डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतर गया। इनटू द डार्कनेस, तारीकी में, अंधेरे में मैं सीढ़ियों से नीचे उतर गया। इट वॉज नियरली मिड नाइट, यह तकरीबन आधी रात का वक्त था। एज आई स्टेप्ड इन टू द स्ट्रीट, जब मैं गली में निकल आया। देयर वॉज अ कोल्ड निप, सर्द खनकी थी। इन द एयर, हवा में खनकी थी। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, आसमान सितारों से भरा हुआ था। एंड द ग्रीनिश येलो, सब्जी माइल रोशनी, सब्जी माइल पीली रोशनी। लैंप्स, लैंपों की सब्जी माइल पीली रोशनी। थ्रू लॉन्ग, दूर दूर तक बिखरी हुई थी। लैंपों की सब्जी माइल पीली रोशनी दूर दूर तक बिखरी हुई थी। ग्लीम्स, मध्यम, लैंपों की सब्जी माइल पीली मध्यम रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। अक्रॉस द स्मूथ एंड हार्ड रोड, हमवार और सख्त सड़क पर लैंपों की मध्यम सब्जी माइल रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। फ्यू पीपल वर अबाउट हियर एंड देयर, इधर उधर चंद एक ही लोग थे। रैंग अबाउट द स्टेप्स, जिनके कदमों की आवाज़ आ रही थी। ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स, तन्हा मुसाफरों के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। ऑन द वे होम, घर जाते हुए। अक्रॉस द ब्रिज, पुल पार करके। टू बैटरसी का पुल पार करके घर जाते हुए रास्ते पर तन्हा मुसाफिरों के कदमों की आवाज़ आ रही थी। यानी उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर चलकर वो घर जा रहे थे, बैटरसी के पुल को अबूर करके घर जाते हुए रास्ते पर से तन्हा मुसाफिरों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, आ रही थी। आई टर्न्ड अप माई ओवरकोट कॉलर, मैंने अपने ओवरकोट कॉलर ठीक किया। सेटल्ड माई सैक, और अपनी बोरी को ठीक किया। कंफर्टेबल अक्रॉस माई शोल्डर, अपने कंधे पर, और मैंने अपने कंधे पर बोरी को ठीक किया। एंड स्ट्रोड ऑफ टुवर्ड द लिटिल स्क्वायर, और छोटे चौक की जानिब चल पड़ा। एंड ग्लो ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, और कॉफ़ी स्टॉल की रोशनी दिखाई दे रही थी। विच मार्क्ड, जो कि निशान था, द नियर एंड
करीबी किनारे का, ऑफ द ब्रिज पुल के, जो पुल के करीबी किनारे का निशान था। हु स्वीपिंग गर्टर्स, हु स्वीपिंग आयरन गर्टर्स, जिसके दूर तक फैले हुए लोहे के शतीर, वर जस्ट विजिबल, अभी थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे। अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, जिसके पीछे से तारीक आसमान भी दिखाई दे रहा था। अ फ्यू डोर्स डाउन, चंद दरवाज़ों के बाद, आई पास्ड अ policeman, मेरे पास एक पुलिस वाला गुजरा, हु वॉज फ्लैशिंग हिज लैलटेन्स, जो अपनी लालटेन की रोशनी डाल रहा था, ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडो, तय खाने की खिड़कियों की चुटखनियों पर, कुंडियों पर, जो तय खाने की खिड़कियों की कुंडियों पर लालटेन की रोशनी डाल रहा था। ही टर्न्ड, वो मुड़ा, आई फैंसीड, मुझे ख्याल आया, ही लुक्ड, जैसे उसने मुझे देखा हो, सस्पिशियस, मुश्तबा निगाहों से, शक भरी निगाहों से, और मुझे लगा शायद उसने मुझे शक भरी निगाहों से देखा है। एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, और मैं थोड़ा कांप गया। द थॉट अकर्ड टू मी, मेरे जहन में ख्याल आया, परहैप्स, शायद, ही सस्पेक्ट्स, कि इसे शक हो गया है, इसे शक है, आई हैव स्वैग, कि मेरे पास लूट का माल है, चोरी का माल है, इन दिस सैक, इस बोरी में। मुझे लगा कि शायद इसे शक हो गया है कि मेरे पास इस बोरी में कोई चोरी का माल है। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड, मैं ज़्यादा परेशान ना हुआ। एज आई न्यू, जैसा कि मैं जानता था, आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, कि मैं इन्वेस्टिगेशन का सामना कर सकता था। एंड दैट नो बॉडी वुड बी सस्पेक्टेड, किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता, ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, इस तरह की चीज़ें चुराने का, इस तरह की चीज़ें चुराने का किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता। तो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशन, वो सब के सब पुराने एडिशन से, एज आई वॉज कैरिंग, जिन्हें मैं ले जा रहा था। नेवरदिलेस आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज, लेकिन मैं मामूली सी घबराहट पर काबू ना पा सका, विच कम्स टू ऑल, जिस घबराहट में सब लोग मुब्तला हो जाते हैं, हु आर आइड सस्पिशियसली, जिन्हें शक की निगाह से देखती है, बाय द पुलिस, पुलिस, जिन्हें पुलिस शक की निगाह से देखती है, वो लोग जिस परेशानी में मुब्तला होते हैं, उस परेशानी में मुब्तला हुए बगैर मैं रह ना सका। एंड टू ऑल, वो सब के सब, हु आर डिटेक्टेड, जो पकड़े जाते हैं, इन एनी डेलिबरेटली फर्टिव, दानिस्ता तौर पर, डेलिबरेटली दानिस्ता तौर पर, फर्टिव एक्ट, पोशीदा काम करते हुए, जो दानिस्ता तौर पर पोशीदा काम करते हुए, राजदारी से काम करते हुए पकड़े जाते हैं। हाउएवर, ताहम, हाउएवर हार्मलेस, ताहम वो कितना ही बेजरर क्यों ना हो, ही एक्विटेड मी, उसने मुझे छोड़ दिया, यानी उसने मुझसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, अपेरेंटली वाज़े तौर पर। एंड विद अ स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट, और चंद कदम चलते हुए, आई प्रिवेंटेड फ्रॉम, मैंने खुद को रोका, मना किया, ग्रोइंग मोर रैपिड, ज़्यादा तेज़ चलने से, मैंने खुद को ज़्यादा तेज़ चलने से रोका। आई वॉकड ऑन, मैं चलता गया, अंटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट, यहाँ तक कि मैं किनारे तक पहुँच गया। इट वॉज देन, इस वक्त, दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्ट रिवील्ड, मेरे इस अमल के तमाम नताइज मुझ पर ज़ाहिर होना शुरू हो गए। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट, मैं हफाजती बंद पर झुक गया, एंड लुक डाउन, और मैंने नीचे देखा, इनटू द फेंटली लुमिनियस स्विल्स, फेंटली मध्यम, लुमिनियस रोशनी वाले, स्विल्स भंवर को, मैंने मध्यम रोशनी के भंवर को देखा, रोशनी में भंवर को देखा, ऑफ द रिवर, दरिया के, मैं मध्यम रोशनी में दरिया के भंवर को देखा, मैंने रोशनी में दरिया के भंवर के
चक्कर को देखा। मैंने नीचे दरिया में मध्यम रोशनी के भंवर को देखा। सडनली, अचानक, आई हियर्ड अ स्टेप नियर मी, मैंने अपने करीब एक कदम की आवाज़ सुनी। क्वाइट ऑटोमेटिकली, बिल्कुल बेख्तियार। आई स्प्रैंग बैक, मैं उछल कर पीछे को हटा। फ्रॉम द वॉल, दीवार से, मैं दीवार से उछल कर पीछे की तरफ आया। एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद, और इसके साथ चलना शुरू कर दिया। आई फर्वेंटली होप्ड, मुझे पक्का यकीन था। एन एयर ऑफ रोमिनेशन, मैंने सोच बचार के अंदाज में। एंड अनकंसर्न, और ला ताल्लुकी के अंदाज में, मैंने सोच बचार और ला ताल्लुकी के अंदाज में चलना शुरू कर दिया। द पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाला, केम बाय, मेरे करीब आया। केम बाय मी, मेरे करीब आया। विदाउट लुकिंग एट मी, मुझे देखे बगैर। पैदल चलने वाला मुझे देखे बगैर मेरे करीब आया। इट वॉज अ ट्रैम्प, ये आवारागर्द था। हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके पास सोचने के लिए और बहुत कुछ था। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, मैंने खुद को गधा कहा, बेवकूफ़ कहा। आई स्टॉप्ड अगेन, और मैं दोबारा रुक गया। नाउ फॉर इट, आई थॉट, मैंने सोचा कि अब मुझे कर लेना चाहिए काम। बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स, जस्ट एज, एंड उसी वक्त, आई वॉज प्रिपेयरिंग, जब मैं तैयारी कर रहा था, टू कास्ट माई बुक्स, अपनी किताबों को फेंकने की, अपॉन द वाटर, पानी में, जब मैं किताबों को पानी में फेंकने की तैयारी कर रहा था, आई हेयर्ड अनदर स्टेप, मुझे एक और कदम की आवाज़ सुनाई दी। अस्लो, जो एक सुस्त थी, एंड मेयर्ड वन, और बहुत ही नपी तुली आवाज़ थी। द नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग, और अगली सोच आसमानी बिजली की रोशनी की तरह अक्रॉस माई ब्रेन, मेरे जहन में आई। और अगली सोच मेरे जहन में आसमानी बिजली की रोशनी की तरह आई। व्हाट अबाउट द स्प्लैश, छुपाके का क्या होगा। अ मैन लीनिंग एट मिडनाइट, एक आदमी झुका हुआ हो आधी रात के वक्त। ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल, किनारे की दीवार पर। अ सडन फ्लिंग्स ऑफ हिज आर्म्स, और इसके बाजू अचानक हरकत में आए। अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, और पानी में एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा हो। इसके बाजू अचानक से हरकत में आए और एक ज़ोरदार आवाज़, एक ज़ोरदार छपाका हो। श्योरली, यकीनन, एंड नॉट विदाउट रीज़न, ये बिला जवाज़ के तो हो नहीं सकता। Whoever was within sight, जिस किसी ने भी ये नज़ारा देखा, एंड हेयरिंग, और इसके बारे में सुना, यानी छपाके के बारे में सुना, seem to be someone near, would at once rush at me, वो तेज़ी से मेरी तरफ लपकेगा, and seize me, और मुझे पकड़ लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। In our probability, इम्कान है कि they would think, वो सोचेंगे, इट वॉज अ बेबी, कि ये कोई बच्चा था, यानी वो किताबें नहीं थी जो मैंने फेंकी हैं, बल्कि वो कोई छोटा बच्चा था। व्हाट ऑन अर्थ, इस ज़मीन पर, व्हाट ऑन अर्थ वुड बी द गुड ऑफ टेलिंग अ लंदन कांस्टेबल, इस ज़मीन पर लंदन के कांस्टेबल को समझाना कि आई हैड कम आउट इन टू द कोल्ड, कि मैं सर्दी में घर से बाहर आया। एंड केम डाउन अलोन टू द रिवर, और दरिया पर तन्हा आया। टू गेट रिड ऑफ अ पैक ऑफ पोइट्री, किताबों से छुटकारा हासिल करने के लिए। लंदन की पुलिस के कांस्टेबल को ये बात समझाना कि मैं रात अंधेरे में, सर्दी में घर से इसलिए आया कि मैं शायरी की किताबों से छुटकारा हासिल करना चाहता था, यानी वो इस बात पर यकीन नहीं करेगा। आई कुड ऑलमोस्ट हियर, मैं तकरीबन सुन सकता था। हिज ग्रफ स्नेरिंग, इसके तंजिया कह कहे। यू टेल दैट, तुम मुझे बताते हो। माई सन, बच्चू,
बच्चू तुम मुझे बताते हो, यानी बच्चू तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। यानी इसे लग रहा है, ये कांस्टेबल को सुन रहा है कि जब उसको मैं ये बात बताऊंगा तो वो मुझे कहेगा, कांस्टेबल मुझे कहेगा कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो जो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ। सो फार आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता, हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप एंड डाउन, कि कितनी देर मैं वहाँ घूमता रहा। इंक्रीजिंगली फेयरफुल, मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। ऑफ बीइंग वाच्ड, निगरानी ना हो रही हो। यानी वो कहता कि मेरा खौफ बढ़ रहा था, मुझे डर था कि मेरी निगरानी ना हो रही हो, जासूसी ना हो रही हो। टू टेक द प्लंग, समनिंग अप माई करेज, अपनी हिम्मत बांधता, एंड टेक द प्लंग, और फैसला कुन कदम उठाता, एंड कॉइलिंग, और पसपाई इख्तियार कर लेता, पीछे हट जाता, एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे, और आखिरी लम्हे मैं पीछे हट जाता। एट लास्ट, आखिरकार, आई डिड इट, मैंने काम कर दिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, चेल्सी पुल के दरमियान, चेल्सी ब्रिज के दरमियान में, देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर, बाहर निकले हुए गोल बेज छज्जे थे, बाहर निकले हुए गोल छज्जे थे, विद सीट्स इन दैम, और इन पर नशिस्तें लगी हुई थीं। इन माई अगोनी, मुसीबत में, परेशानी में, ऑफ डिसीजन, फैसले की मुसीबत में, आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, मैंने वो किनारा छोड़ा, एंड हेस्टेंड, और जल्दी से चला गया, स्ट्रेट, सीधा, फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, उन नशिस्तों में से पहली नशिस्त की जानिब, मैं उन नशिस्तों में से पहली नशिस्त की जानिब तेज़ी से चला गया। When I reached, जब मैं पहुंचा, I knelt on the sea, और मैं नशिस्त पर घुटनों के बल झुक गया। Looking over, उधर देखते हुए, I hesitated again, मैं दोबारा से हिचकिचा गया। But I had reached the turning point, मैं फैसला कुन मरहले में पहुंच चुका था। What, क्या? I thought civic, मैंने गज़बनाक अंदाज में सोचा। Under the resolute mask, पुरअज़म बनावटी चेहरे के पीछे, that you show your friends, जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो, पुरअज़म बनावटी चेहरे के पीछे जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो, इज देयर रियली अ श्रिंकिंग, एक पसपाई इख्तियार करने वाला, हार मानने वाला, कंटेम्प्टिबल और काबिल नफरत, कवर्ड बुज़दिल आदमी है। एक पुरअज़म बनावटी चेहरे के पीछे जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो, एक हार मानने वाला, पसपाई इख्तियार करने वाला, पीछे हट जाने वाला और काबिल नफरत बुज़दिल आदमी है। इफ़ यू फॉल नाउ, अगर तुम अब नाकाम होते हो, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, तो दोबारा तुम सर उठाकर जी नहीं सकोगे। एनी हो, जो भी हो, वट इफ़ यू आर हैंग्ड फॉर इट, क्या होगा अगर तुम्हें फांसी दे दी गई, यानी अगर तुम इस मामले में अगर तुम्हें फांसी भी दे दी जाए तो क्या हो जाएगा। गुड गॉड, खुदा के सामने, यू वॉर्म, तुम कीड़े मकोड़े हो, बेटर मैन देन यू, तुमसे बेहतर आदमी, हैव गॉन टू द गैलोज, सूली पर चढ़ गए, यानी तुमसे बहुत बेहतर लोग जो हैं वो खुशी से सूली पर चढ़ गए। अगर तुम फांसी चढ़ जाओगे तो क्या हो जाएगा। विद द करेज ऑफ डिस्पेयर, इस मायूसी में मैंने हिम्मत बांधी। आई टुक अ हीव, और मैंने एक आह भरी। द सैक ड्रॉप्ड शेयर, वो बोरी सीधी नीचे फेंक दी। आवाज स्प्लैश, एक बहुत बड़ा छपाका। देन साइलेंस फेल अगेन, फिर दोबारा खामोशी छा गई। नो वन केम, कोई भी ना आया। आई टर्न होम, मैं घर आ गया। एंड एज आई वॉक्ड, और जब मैं पैदल चलता हुआ आया, आई थॉट अ लिटल सैडली, मैंने थोड़ा उदास होकर सोचा। ऑफ ऑल दोज बुक्स, उन तमाम किताबों के बारे में। फॉलिंग इन टू द कोल्ड टोरेंट, सर्द मौजों में पड़ी हुई। सेटलिंग स्लोली,
डाउन थ्रू द पिची डार्क, जो गहरे अंधेरे में, जो खूब अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता ठिकाना कर रही थी, सबसाइडिंग और तह नशीन हो रही थी, एट लास्ट आखिरकार, ऑन द ओज ऑफ द बॉटम, निचली तह के कीचड़ में, और दरिया की निचली तह के कीचड़ में वो आहिस्ता आहिस्ता ठिकाना कर रही थी और वहाँ पे तह नशीन हो रही थी। देयर टू लाई फॉरलॉर्न, उन्हें वहीं तन्हा पड़े रहना था, एंड फॉरगटन, और उन्हें भुला दिया जाना था। वाइल्स्ट द अनकॉन्शियस वर्ल्ड, बेखबर दुनिया, ऑफ मैन, आदमियों की, वेंट ऑन, जारी रहेगी, और आदमियों की बेखबर दुनिया चलती रहेगी, और वो किताबें वहीं तन्हा पड़ी रहेंगी, उन्हें वहीं रहना होगा। हॉरिबल बैड बुक्स, खौफनाक हद तक बुरी किताबें, पुअर इनोसेंट बुक्स, बेचारी मासूम किताबें, यू आर लाइंग देयर, तुम वहाँ पड़ी हो, स्टिल साकन, कवर्ड, ढक चुकी हो, परहैप्स शायद, विद मड, कीचड़ से, बाय दिस टाइम, अब तक तो तुम कीचड़ से ढक चुकी हो, विद ओनली अ स्ट्रे रैग, एक भटका हुआ छेतड़ा, ऑफ योर सैकिंग, तुम्हारी बोरी का फटा हुआ छेतड़ा, तुम्हारी बोरी का फटा हुआ कोई धागा, स्टिकिंग आउट, बाहर निकल कर, ऑफ द स्लाइम, कीचड़ से बाहर निकल कर आया होगा, इन टू द ओपेक ब्राउन टाइड्स, तारीक भूरी लहरों में आ गया होगा। तुम्हारी बोरी का फटा हुआ छेतड़ा, धागा, रस्सी कीचड़ से निकलकर तारीक भूरी लहरों में आ गया होगा। और स्टूडाइना, सोनेट टू एथल, ड्रामास ऑन द लव ऑफ लॉन्सलेट, स्टैंजा ऑन द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनिस, यू लाई देयर इन लिविंग डेथ, तुम वहीं पड़ी रहो जिंदा ही मौत के मुंह में पड़ी रहो। योर फेट इज़ परहैप्स, तुम्हारा मुकद्दर शायद है, वर्स देन, ज़्यादा बदतर, यू डिज़र्व, जिसकी तुम मुस्तहक थी, तुम्हारा मुकद्दर शायद उससे ज़्यादा बदतर है जिसकी तुम मुस्तहक थी, जिसकी आप मुस्तहक थी।